नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा पर इस्राएली आक्रामकता फिर शुरू हो गई है। इस्राएल ने अपना नया ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स गजा के खिलाफ शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गजा को खाली कराने की मुहिम है? गजा में इस्राएली आक्रामकता अपने उरूज पर, अपने चरम पर है। ये रोते बिलखते लोग, जान बचाने अपनी ही जमीन पर खानाबदोश बनते लोग। जी हां, इस्राएली फोर्स आईडीएफ ने गजा में हमास के खिलाफ अपना नया ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स शुरू कर दिया है। इस्राएल की फोर्स का कहना है कि अब यह ऑपरेशन रातों रात खत्म नहीं होगा, बल्कि अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगा। इसका मतलब है हमास की कैद से अपने बाकी बंधक रिहा कराना और हमास गजा को नेस्तनाबूद कर देना। इस्राएल इस अभियान में लग चुका है, लेकिन हमास भी बज़िद है। वो इस्राएल को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। जैसे पहले हमास ने इस्राएल के बंधक दुनिया के सामने छोड़े थे, ऐसे ही आगे भी छोड़ने का कमिटमेंट दे रहा है। लेकिन इस्राएल अब आगे निकल चुका है। हालांकि कतर में चल रही बातचीत अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन इस्राएल का रुख बता रहा है कि वो अब गजा को खाली कराकर ही रहेगा। हमास से या गजा के लोगों से ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच अरब देशों के कमिटमेंट और काविशों का क्या हुआ, ये सवाल भी उठ रहे हैं। इस्राएल हमास सीज़फायर होते ही अरब मुल्क एक्टिव हो गए थे। मिस्र ने काहिरा में सभी अरब मुल्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। सऊदी सक्रिय हो गया था। इन देशों ने गजा के लोगों को वहां से हटाए बिना ही गजा के रीडेवलपमेंट का प्लान तक बना लिया था। अच्छी खासी रकम जारी करने की बात कही थी, लेकिन इस्राएल ने अरब देशों की इस गहमा गहमी पर पानी फेर दिया है। हालांकि अमेरिका और इस्राएल ने पहले ही अरब देशों के गजा के लिए बनाए गए प्लान को खारिज कर दिया था। एक्सपर्ट मानते हैं कि उस वक्त अरब देशों की गजा के लिए प्लानिंग पर हमास भी चुप ही था, बल्कि ये कहकर हिमायत ही की थी कि अगर इससे गजा का भला होता है तो अच्छा ही है। वरना अरब मुल्क ही हमास पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमास गजा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि गजा के लिए अरब देशों की, जिसमें सऊदी था, कतर था, जॉर्डन था, साथ में मिस्र भी था, इन तमाम और भी मुल्क शामिल थे, इनकी तमाम काविशें, तमाम कोशिशें सिर्फ हवाई थीं। अरब मुल्क अमेरिका और इस्राएल के आगे कुछ नहीं बोल सकते। यही वजह है कि आज जब इस्राएल गजा को खाली कराने की अघोषित मुहिम में जुट गया है, तब अरब देश फिर से चुप हैं। न सऊदी कुछ कह रहा है, न मिस्र, न जॉर्डन। क्या इस्राएल प्रेसिडेंट ट्रंप के उस आइडिया पर काम करना शुरू कर चुका है जिसके मुताबिक गजा को गजा वालों से खाली कराकर नए तरीके से इसे बसाया जाएगा, और इसके लिए गजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन जाना होगा रिफ्यूजी के तौर पर? क्या फिर उनकी वापसी मुमकिन हो पाएगी? ये कोई खुलकर नहीं कह रहा है। जबकि इस्राएल का साफ कहना है, क्लियर है उनका मिशन क्या कुछ है, वो ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली फोर्स का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद उनका मिशन क्लियर है, हमारे बंधकों को घर वापस लाना और हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करना। पिछले सप्ताह इस्राएली एयरफोर्स ने हमास के 670 से ज़्यादा ठिकानों, सुरंगों, हथियार ठिकानों, टैंक रोधी इकाइयों पर हमला किया।
आईडीएफ का दावा है कि इस्राएली सैनिक अब गजा में खतरों को खत्म करने, हमास के ढांचे को नष्ट करने और प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि जब कतर में बंधकों को छुड़ाने को लेकर हमास से बातचीत बंद नहीं हुई है तो ये हमले क्यों? इसी पर शौकत भारती कहते हैं कि ताज़ा हमले इस्राएल के उस अभियान का हिस्सा हो सकते हैं जिसके तहत उसे गजा को खाली कराना है और अमेरिका को हैंडओवर करना है। खुद पीएम नेतन्याहू ने ये तस्लीम किया है, ये स्वीकार किया है कि हमास के खिलाफ उन्होंने अपना सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। हमास के खात्मे की शपथ ले चुके नेतन्याहू की सेना गजा और वेस्ट बैंक पर टूट पड़ी है। हमास के बचे खुचे कमांडरों को मारने के लिए इस्राएल ने नया पैंतरा अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कमांडर को मौत की नींद सुलाने के लिए इस्राएल डिफेंस फोर्स के जवान महिला बनकर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, खातून के भेस में हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इस्राएल के मुताबिक सोमवार को खान यूनिस में हमास के कमांडर अहमद सरहान को मारने के लिए इस्राएल के जवानों ने नया रूप अपनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईडीएफ के जवान महिला बनकर सरहान के घर पहुंचे थे। इस्राएल डिफेंस फोर्स के जवानों ने उन्हें घर में ही मार दिया। उनकी बीवी और बच्चों को आईडीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि हमास के इस दावे को आईडीएफ ने खारिज कर दिया है कि आईडीएफ के जवान लेडीज कपड़ों में पहुंचे थे, लेकिन इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस्राएल का दौरा रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह अरब मुल्कों को पैगाम देने की कोशिश है कि अमेरिका इस्राएल की कार्रवाई से खुश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के ऐसा करने से क्या अरब मुल्कों को कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर अरब मुल्कों के किसी भी एतराज़ का इस्राएल पर कोई असर होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुद अपने सऊदी दौरे के दौरान कह कर गए हैं कि सऊदी को इस्राएल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के जरिए जुड़ जाना चाहिए और इस्राएल को मान्यता दे देना चाहिए। ऐसे में सऊदी भला क्यों अमेरिका को नाराज़ कर इस्राएल का विरोध करने चला? ना यूएई ऐसा करेगा और ना ही कतर। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स गजा के लिए खुलकर खड़े हैं और इस्राएली आक्रामकता का जवाब यमन से इस्राएल को धुआं धुआं करके देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस्राएली हमलों का जवाब इस्राएल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दिया जाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस्राएल की राजधानी तेल अवीव लंबे वक्त तक महफूज नहीं रहेगी। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप इसमें कही गई बातों से कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितना इस पर इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिरी तक जुड़े हैं, हमारा वीडियो आपने पूरा देखा है, तो गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।